तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलता है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, ये धूल तुम्हारी मिल जाए, दुनिया को सहारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। अरे भाई भाई लोग भी आवे, अरे माताओं बहनों से तो आगे बने रहो। उन्होंने कसम खा ली, हमने इतने में ही समझ लिया उनका 302 का मुकदमा चल रहा है भगवान। ये निश्चित है। देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम अगर जिसके लिए अगर कोई हमारे लिए करेगा तो हम उसके लिए करेंगे। लेकिन देखिए धर्म सिंह जी राजपूत जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनके द्वारा 101 मुद्राओं से भगवान की मंगलमयी आरतियां की गई। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। आए लगे ताकि भगवान हैं और हम भगवान के भक्त हैं। लेकिन एक विडंबना है व्यास जी, दुख में सुमरन सब करे, क्या बात, और सुख में करे न कोई। बहुत सुंदर। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हम बीज बबूल का बोएंगे और उससे आशा करें कि हमें मीठा फल मिल जाए तो कभी नहीं मिल सकता है। अगर हम राम जी के लिए करेंगे तो निश्चित है कि भगवान भी हमारे लिए करेंगे, और भगवान के लिए न करेंगे तो भगवान कदाप आपके लिए नहीं करेंगे, चाहे जितना मत्था अपना पटक करके प्राण दे दो। व्यास जी थोड़ा दो क्षण ले रहे हैं। मेरा निवेदन है समाज से हमारे 2-4 भैया लोग आ जाए और पैसा लेकर के ना जाए, क्योंकि यह भगवान का दरबार है। यहाँ पर केवल अपनी मनोकामना लेकर के आए, क्योंकि इस दरबार में जो भी आता है तो मित्रों वो मनवांछित फल भी पाता है। और 1-2 स्थान में नहीं, कहीं कहीं पर व्यासी आपके ग्राम के पास में व्यासी, अरे व्यासी ये लीले की देन है कि एक लीलाधर हुए सौरापुर जैसे गांव में 65 साल की उम्र में। ये लीला की ऐसे है, बहुत अच्छा है। तो ये लीले की देन है। ये एक दरबार ऐसा है, मैं कहा करता हूँ कि आपको कहीं बागेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है। और यहाँ पर यदि आकर के आप मनोकामना व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर जो आप करेंगे बागेश्वर और चित्रकूट धाम और अन्य तीर्थों में, तो उसका फल आपको बहुत दिनों के बाद हो सकता है मिले। लेकिन यहाँ पर जो आप पूजा पाठ करेंगे उसका फल तत्क्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि मज्जन फल देखिए तत्काला। और मित्रों ये लीला का जो विषय होता है ये केवल खिलवाड़ नहीं है, इसको खिलवाड़ न समझना कि ये मूर्तियां बैठी हुई हैं और ये आदमी के ये पुतले यहाँ बना करके ना। हमारे सामने और व्यास जी गवाए हैं, इन्हीं के गांव के पास में एक घटना हुई। उनके कोई पुत्र नहीं था, उम्र थी 65 वर्ष और उनकी जमीन बहुत थी। जब परशुराम संवाद चल रहा था वो लंबरदार आ गए, परशुराम जी के चरणों में रो पड़े। परशुराम जी ने कहा कि क्या दुख है तुम्हारे जीवन में। उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं निसंतान हूँ। उन्होंने कहा अगली वर्ष रामलीला जब ही होगी जब तुम्हारे कोई संतान होगी। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, भगवत कृपा हुई, 65 वर्ष की उम्र में उनके संतान हुई। यही सत्य है। सत्य है। जब संतान हुई उस बच्चे का नामकरण नहीं कराया गया। जब लीला हुई तो लीला के माध्यम से वही कलाकार बुलवाए गए और परशुराम जी के द्वारा लीलाधर नाम कर अभी है वो अजय भैया जी के द्वारा भी 51 मुद्राओं से भगवान की मंगलमयी आरतियां संपन्न हुई। ये खिलवाड़ नहीं है, इसको भगवान का अखंड कल्याण तो लीजिए आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है
उन्हीं महापुरुषों की पावन वंदना हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। और यहाँ पर मानस वंदना ना हो बंद, और जिनको आरती करना हो उनके द्वारा भी आरती का क्रम भी ना हो बंद। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे द्वारा भी लीला ना होगी। मदन भैया जी की ओर से भी भगवान की मंगलमयी आरतियां संपन्न हुई। भगवान उनका अखंड कल्याण करे। आते जाए सभी लोग भगवान की मंगलमयी आरतियां करें। और पूज्यपाद गोस्वामी जी के द्वारा जिन महापुरुषों की वंदना की गई है श्री रामचरितमानस के माध्यम से, उन महान पुरुषों की वंदना व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी लोग सुने गुने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। शांताकारं भुजग शयन पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगने सदृशं वर्णम शुभांगम श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयन योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कोटिमारतंड चंड मंडित मुकुटे किरीट कुंडल ललित अलकावली भुजय प्रजन प्रशस्त मुक्तावली त्रिभंगी अंग रंगित चटकी कटकी पेट लस लह झलक झला झलकी झाकी में झमाक चित्त चित्त से निकथी मेरे लगन में समा गई। लगन से निकसी दौर मन से तमाम तन और तन से तत्छ रोम रोम छवि छह गई। मेरे रामा जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवारी बदन रामा करहूँ अलो रहे भगवान मुँह के होई बाचार, मुँह के होई बाचार 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 पंगु चढ़ाई गिरिवरे गहने नमा जसु कृपा सुदया सकल कलिमले टहले रामा नील सरोवर नील सरोवर
सुमम उर्धाम सदा चीर सागर शयन कुंडीन्दु समदे कुंडीन्दु समदे 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 कुंडीन्दु समुदे उमार मणि करुणायन रमा जाहि दीने परने करऊ कृपा मर्दने मयने राम गुंदा हो गोरो पदगल पादगल पादगल बंदा हो गोरो पदगल क्षमा सिंधु नर रूप हरि रामा बलदहु गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज दासु बचन रवि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि करण करे बन्नहु मुनि पद कंद रामायण गहिले मयि राम सकल सुको मल मंडे दोष रहित दूषण सहित बन्नहु चारु वेद चरुवे 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 आवाज मोहित जिनहि न सपने खेद वर्णत रघुवर बिसद जसे बन्नहु वेद पद रेनु भव सागर जहि जहाँ राम संत सुधा शशि देन प्रगटे खल विश्वारुणी बन्नहु अवध भुआल 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 सत्य प्रेम जहि राम पद छुलत दीन दयाल प्रगटे प्रभु पर हरिनो श्री गुरु जन सरोज रज निज मन मुकुर सुधार हरिणहु रघुवर विमल जसो जोदायक वर चार राम बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार प्रणवहु पवन कुमार ममलरि नमलरि साक्कम गरि सा प्रणवहु पवन कुमार 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 हरि बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर रामायण तुलसी 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 कृते कृता गई अंतारी सुख सुंदर आसन सुभग भाई पवन कुमार सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतों जय 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 बोलिए अयोध्या नाथ की